वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? ए, पूरा पाषाण काल। इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। प्रोगेव ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ये भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? ये भोपाल में है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? आंसर क्या होगा? बी, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आंसर क्या होगा? ए, चौड़ी और सीधी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और ये समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, आंसर क्या होगा? ए, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक पूरा स्थल, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण, सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका मतलब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एसएससी ने इस क्वेश्चन पर सबको मार्किंग दी थी, जनरल मार्किंग की थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन है जो कुछ गलत दिए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। कहाँ है? सिंध नदी के तट पर है। ओके, इसका आंसर एसएससी ने सबको जनरल मार्किंग दिया था, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? बताइए, 7वें का आंसर क्या होगा? बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों, कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? मोहनजोदड़ो था। जो मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे? लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताइए, आंसर क्या होगा?
सी अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात थी। यह लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी और यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे अपने। 9वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। बताइए 9वें का आंसर क्या होगा? सी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम, मोहनजोदड़ो की खोज, मृतकों के टीला का खोज सर्वप्रथम 1922 में, याद रखिएगा 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने की। ओके, 1922 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा 10वें का? बी धन्यगार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन, विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? 11 का आंसर क्या होगा? डी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? बताया था पाकिस्तान के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। कहाँ था? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए 12वें का आंसर क्या होगा? बी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। ओके, ये किसकी बनी थी? कांसे की। ये मूर्ति किस चीज की बनी थी? कांसे की बनी थी। कांसे से निर्मित थी। कांसे से निर्मित थी। और ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। जोदड़ो से। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। बताइए आंसर क्या होगा 13 का? सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? बी लोथल। ये कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है बताइए? ये अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात जिले में। गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे पे है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए सिंधु घाटी का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? बी लोथल। अभी मैंने बताया था लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? डी मिट्टी के पात्र के लिए।
ये कालीबंगा को क्या बोलते हैं? सिंधुकालीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधुकालीन सभ्यता का एक पुराना स्थल है। ठीक है, ये कहाँ पे है कालीबंगा? ये राजस्थान के हनुमानगढ़, ये राजस्थान के कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। और कालीबंगा से ही मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से ही मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बी, व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार एवं नगरीय सभ्यता थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी, सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया। भारत में लौह युग का प्रारंभ लगभग 1100 ईसा पूर्व में हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, सोतोगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? बताइए आंसर क्या होगा? सी, कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।